योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि कब तक आप राजनीति में धर्म की चाशनी घोल करके सत्ता पे काबिज रहोगे। शेर राजा होता है और जंगल में कभी इलेक्शन नहीं होता है। जिस दिन बहुजन अपने अधिकार को समझ जाए, वो एकजुट हो जाए, तो ये 15% कहीं भी नहीं टिकेंगे और ना हमें धर्म की चाशनी लगा करके ये सत्ता में आ सकते हैं। और बहुजन को समझाने के लिए हमें जो है वैचारिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, जिसने देश को जो है आज़ादी दिलाई थी और इन काले अंग्रेजों को भगाया था, गोरे अंग्रेजों को भगाया था। और आज ये एक आज़ाद आया हुआ है, ये भी आज़ाद है, वो भी आज़ाद था। ये आज़ाद इन काले अंग्रेजों को यहाँ से भगाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत से लगातार उथल पुथल की खबरें आती रहती हैं। जहां हम तमाम पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, वहीं एक पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बनाने, अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। बड़ा प्रश्न ये भी बन जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के ये जो पॉलिटिकल स्टंट को लोग स्टंट बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये कहीं ना एक बड़ा विषय ये बन जाता है कि जिस तरह से हम दिल्ली की सियासत को देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, तमाम मुद्दे वही घूम फिर के आते हैं। आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी? रिजर्व सीट पे पहले चुनाव लड़ते, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ते। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वहाँ पे जाकर के लड़ने की जो सोची है, ये कोई वैसा नहीं है कि मतलब बहुत सोच विचार करके उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की सोची है जी। ये जो ज़्यादातर राहुल गांधी और हमारे योगी बाबा, ये लोग जो इलेक्शन लड़ने जाते हैं, ये सुरक्षित सीट ढूंढते हैं। कहाँ पे ब्राह्मण ज़्यादा है, कहाँ पे हमारी सीट निकल सकती है। उनको डर था कि मैं अयोध्या हार जाऊंगा, मैं मथुरा हार जाऊंगा, तो मुझे गोरखपुर आना चाहिए। तो गोरखपुर वो आए। गोरखपुर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। मैं उस बीच में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बहुत हिम्मत की बात है। एक खबर ये भी आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं किस प्रकार? मोस्टली हुआ है ऐसा पहले भी हुआ है। योगी जी के अपोज में एक आर्मी का, आपने देखा होगा, एक आर्मी का जो शख्सियत है, जो जिसको बहादुर सिंह, वो लड़ रहा था, उसके पर्चे को खारिज कर दिया था इन्होंने। तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनके भी पर्चे को खारिज कर दें, कोई ना कोई नुक्ताचीनी उसमें निकाल दें, कमी निकाल के कर दें। क्योंकि आपको ही पता है कि जंगल में शेर राजा होता है और जंगल में कभी इलेक्शन नहीं होता है। और शेर जो है अपनी बाहुबली और ताकत से वो राजा बनता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है। ये तो गिदड़ लोग हैं, ये गिदड़ लोग हैं जो कि अपने हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से इलेक्शन लड़ते हैं। वो एक शेर है जो उस बीच में जाकर के, ऐसे शेर जो शेर अपने आप को बताते हैं, सो कॉल्ड, उनके बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब वैचारिक परिवर्तन लोगों का हो गया है, और विचार जब चेंज हो जाता है लोगों का, तो लोग जो है सोच लेते हैं। क्योंकि आज भी मैं सुबह न्यूज़ में देख रहा था कि बहुत सारे वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं, वो भी अब योगी आदित्यनाथ को नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि कब तक आप राजनीति में धर्म की चाशनी घोल करके सत्ता पे काबिज रहोगे। क्योंकि धर्म एक अलग व्यवस्था है, धर्म एक आस्था की चीज़ है। धर्म का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म जो है वो हमारे आस्था का केंद्र होता है, राजनीति। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर, जिस तरह से सियासत को हम लोग देखते हैं, धर्म और जात सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा ही चुनावों में। वो इसीलिए तो बहुजनों का बुरा हाल है, क्योंकि हमारा जो वहाँ का मूल निवासी है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो 85% है। योगी बाबा ने भी अभी 80 और 20 की बात की थी, वो सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि 85 और 15 की लड़ाई है। ये जो 85% जो बटा हुआ है ना आपस में, वो एकजुट हो जाए, तो ये 15% कहीं भी नहीं टिकेंगे और ना हमें धर्म की चाशनी लगा करके ये सत्ता में आ सकते हैं। जिस दिन बहुजन अपने अधिकार को समझ जाए, और बहुजन को समझाने के लिए हमें जो है वैचारिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा। लोगों को अभी तक यही पता है कि 500, 600, 6743 जातियों में जो हम बटे हुए हैं, उन्हीं बंटवारे की वजह से ही बहुजन एकता नहीं हुई है। आज अखिलेश यादव या बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, इस बंटवारे की वजह से है। अगर बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर एक बैनर की तले आज लड़ रहे होते, तो आज ये बीजेपी का कहीं उदय नहीं होता। ये वही बीजेपी है। एक बड़ा प्रश्न ये भी निकल के आता है, जिस तरह से हम लगातार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ समय पहले देखा, असदुद्दीन ओवैसी, एक सांसद पे हमले हो जाते हैं। जब सांसद पे इस तरह के खुलेआम हमले हो रहे हैं, 4 राउंड फायरिंग हो रही है, तो एक जनमानस उत्तर प्रदेश के परिवेश में जो जीने का काम कर रहा है, वो अपने आप को कितना सुरक्षित समझे? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर समाज में वहाँ पे सुरक्षा होती तो किसी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होता। योगी बाबा के खुद वहाँ पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है मर्डर हो जाता है, और वो भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। उसके आसपास की इर्द गिर्द की आप जितनी भी वहाँ पे चीज़ों को देखोगे, रोज़ वहाँ पे क्राइम है। क्राइम कहीं कम नहीं हुआ है। बलात्कार की स्थिति वही है। बेरोजगारी वहाँ पे चरम सीमा पे है। स्थिति बहुत
हालत दयनीय है। इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए ये रोज़ राशन का हमें हवाला देते हैं कि हम राशन फ्री दे रहे, हम सिलेंडर फ्री दे रहे, हमने घर फ्री दे दिया। मोदी जी की स्पीच थी 2022 की कि जो है मैं 2022 में हर व्यक्ति को घर दे दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष में हर व्यक्ति के पास घर मिल गया? नहीं मिला। तो ये जो कहते हैं, खुद हमारे जो है ये गृह मंत्री जी ने बोला था कि 15 लाख का जो है वो एक जुमला था। तो ये सब कुछ जुमला होता है, ये जुमलेबाज वाली सरकार है। ये जुमला देते हैं और बाद में उस पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जनता वोट दे करके लोकतंत्र में अपने घर पे 5 साल के लिए बैठ जाती है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, शिक्षित होकर अपने अधिकारों के बारे में पूछेगी कि आपने मुझसे जो वादा किया था उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है। अभी पिछले वक्ताओं से मेरी एक बात हो रही थी, अति महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक परिवेश है, हम लोग सब समझते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति दोबारा से इस बात को कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। अभी मैंने देखा कि कर्नाटक में हिजाब को बैन को लेकर एक पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे दोबारा राजनीति शुरू होती है। क्या लग रहा है किस तरह के परिवेश में उत्तर प्रदेश चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव जाति दिख रहे हैं? नहीं, जातियों में तो लोग बटे हुए हैं। कोई राजभर की बात करता है, कोई यादव की बात करता है, कोई जाटव की बात करता है। इसलिए तो ये स्थिति है। अगर राजभर, जाटव और ये जितने लोग हैं सब एक मंच पे आ जाएं, सब एक साथ हो जाएं, तो ये स्थिति नहीं होगी। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में आप MIM की बात कर रहे हैं, अब वो जो है वो मुस्लिम समाज का वोट काटेंगे। यादव समाज एक तरफ चला जाएगा, जाटव समाज एक तरफ, बहन जी की तरफ चला जाएगा। कुछ हमारे जो साहब के साथ जो हमारे जो भीम आर्मी के जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके तरफ जाएगा। तो ये वोट डिवाइड होगा, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा होगा। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ये बीजेपी चलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो परिस्थिति डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये अब नहीं चलने वाली है। एक वो आज़ाद था जिसने देश को जो है आज़ादी दिलाई थी और इन काले अंग्रेजों को भगाया था, गोरे अंग्रेजों को भगाया था। और आज ये एक आज़ाद आया हुआ है, ये भी आज़ाद है, वो भी आज़ाद था। ये आज़ाद इन काले अंग्रेजों को यहाँ से भगाएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।